चले अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बॉस, कल हमने बॉस पढ़ा था, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने समझा था, लेकिन आज मैं इसको एडवांस लेवल पे आपको समझाने वाला हूँ। कल हमने चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में सीखा था। ठीक है। जिसको मैं बेसिक से आपको बताया था। इसके अलावा आज जो हम एडवांस टॉपिक सीखेंगे, एसटीएच शॉर्ट टर्म लो क्या होता है, एसटीएच ठीक है शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है, इंड्यूसमेंट आइडियम को हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे। वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। हमें कब परफेक्ट एंट्री लेनी है, क्योंकि आप में से देखो एक बार चैट में ईमानदारी से यस और नो में रिप्लाई करना। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो टॉप पे एंट्री करते हैं और मार्केट उनका ऐसा ले जाता है, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर का ही पता नहीं है बाइंग कहाँ करनी है। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर, और आपकी गलती नहीं है, एक रिटेल ट्रेडर की बिल्कुल भी गलती नहीं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर को पढ़ाया ये गया है कि आपको इस तरीके से मार्केट में बाय करना होता है। आपको क्या बताया गया है कि अगर किसी सपोर्ट पे डब्ल्यू पैटर्न मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको बाय करना है। ठीक है। और बाय कहाँ पे करना है, जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है। ठीक है। जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है, ठीक है, तब आपको बाय करना है। लेकिन ये सिखाने वाले की गलती है, आपकी गलती नहीं, क्योंकि आप तो यहीं पे एंट्री करोगे बिल्कुल, क्योंकि आपको सिखाया ये गया है। लेकिन क्या मुझे आप एक बार गहराई से सोचो, जैसे मैं कल आपको हर पॉइंट के साथ साइकोलॉजी सिखा रहा था, जैसे ही मैं आज भी आपको हर एक पॉइंट के साथ साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार चैट में एक्टिव हो सब लोग, ठीक है, और मुझे रिप्लाई करो, क्या एक्चुअल बाई, मैं आप यहाँ पे आपको नाम दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी बॉटम यहाँ पे, इसको मैंने पॉइंट, एक्चुअल बाइंग आई कहां से है, पॉइंट ए से आई है या पॉइंट बी से? एक बार चैट में सब लोग रिप्लाई करेंगे, जो भी एक्टिव है ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बी बी बी। और जो लोग टाइम पास है वो लीव करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। जो सीरियस है, निखिल जी बोल रहे हैं ए, रवि जी बोल रहे हैं बी। निखिल जी आप सोचो आपने एक क्यों बोला है, ठीक है, अभी नंदे, एक बार आप भी सोचिए कि आपने एक क्यों बोला है, ठीक है, और फिर मैं उसका आंसर दूंगा। सब लोग एक बार चैट में जाके आंसर दो कि बाइंग आपको बी पॉइंट से लग रहा है या फिर ए पॉइंट पे बाइंग है, क्योंकि तो आपको आता है, ठीक है, सीखने को आपको तभी मिलेगा प्रॉपर चीजें। ठीक है। तब आप एक्टिवली उसका आंसर दोगे, चैट में एक्टिव रहोगे। तो जो भी लोग हो जल्दी से जल्दी जाओ और चैट में जो भी जहां जिस पॉइंट से आपको लग रहा है कि बाइंग आई है, ए से आई है तो ए टाइप करेंगे और बी से आई है तो बी टाइप करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने ए बोला है, ठीक है, जो गलत है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखा ही है कि हाँ ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, यहाँ से बाइंग आई है। एक्चुअल मुझे एक बात बताइए, अगर ये ब्रेक आउट हुआ है, ये आपको नेकलाइन एक रेजिस्टेंस की तरह लग रही है, तो बी पॉइंट से अगर बाइंग नहीं आती तो यहाँ तक कैसे पहुंचता फिर मार्केट? सोच के देखो थोड़ा सा, एक्चुअल बाइंग कहाँ से है और फिर क्या होता है रिटेल ट्रेडर के साथ, वो यहाँ पे एंट्री करता है। ठीक है। आपको पता है, केवल आप सोचे नहीं हो कभी बैठ के, आपको पता है कि मार्केट अगर मूव कर चुका है तो ये पुल बैक के लिए नीचे आता है। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक के लिए नीचे आता है। अब आपने कहा यहाँ पे तो एंट्री करी है, ठीक है, अब मार्केट थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाएगा, नीचे आएगा तब आपका स्टॉप लॉस लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझा आपने कि मार्केट मूव कैसे कर रहा है। एक्चुअल बाइंग बी पे आई है, तभी तो ये यहां तक पहुंचा होगा ए पॉइंट तक। आज मैं आपको इन 5 दिन में, अगर आपने सीरियस होकर सीखा सब चीजें, तो मैं आपको बताऊंगा कि बी पॉइंट पे आप कैसे एंट्री करोगे और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है। कैसे आप बॉटम पकड़ सकते हो। ठीक है। और जब आप ये बॉटम पकड़ोगे तो देखो क्या होगा, अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो चीजें हैं। आपने निफ्टी में 1:5, 1:7, 1:8 का ट्रेड नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। अगले 3 दिन और वेट करो, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर बात करते हैं तो निफ्टी में आपने क्या देखा होगा, 1:2 टारगेट, या फिर 1:3, या मैक्सिमम लोग तो अभी भी 1:1 में फिक्स होते हैं। क्यों? क्यों होते हैं बताता हूँ। ये यहाँ पे बेचारे बाय करते हैं रिटेल ट्रेडर, और यहाँ से जब रिटेल ट्रेडर बाय करता है तो उसका स्टॉप लो यहाँ से नीचे कम से कम 20 से 25 पॉइंट का लग जाता है। अब 20 से 25 पॉइंट का उसका सही है, उसका टारगेट 1:1 रहेगा, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि जब 20 से 25 पॉइंट का ऐसा जाएगा ना, तो एक लॉट में आपका, आज की डेट में जो निफ्टी 65 क्वांटिटी है, मैं निफ्टी का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट 1,500 रुपए का एक ही लॉट में आपने लॉस कर लिया। जब 1,500 से 2,000 का आपका एक ही ट्रेड में लॉस हो जाता है ना, तो दूसरे ट्रेड के लिए आपकी हिम्मत नहीं होती कि यार मैं दूसरा ट्रेड एंट्री करूँ या नहीं करूँ। और आपके सामने
एक बार मोमेंटम निकल जाता है तो फिर कहते हैं यार चलो कर लेते हैं, फिर आपका बड़ा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ से बाई करना है और आप कैप्चर करोगे 1:5, 1:7, 1:7, 8 का रिस्क रिवॉर्ड। केवल आपको 3 दिन वेट करना है, 3 दिन आपको सीरियस होकर चीजों को सीखना है। ठीक है, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको कहीं पेड कोर्स अगर आप में से किसी ने कर रखा है तो वो बताएगा क्लास के लास्ट में। ठीक है, वो आपको वहां पे भी सीखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वहां पे भी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न जो आपने करके देख लिया, कुछ भी मार्केट में काम नहीं करता। तो क्लास को सीरियस लेना है। क्लियर हुआ आपको कि पॉइंट बी से आपकी एंट्री हुई है बिग प्लेयर्स की। ठीक है, यहां से एक्चुअल बिग प्लेयर्स की एंट्री है और ये मूव कर रहा है बिग प्लेयर्स ने। अब इस बिग प्लेयर्स के साथ, ऑपरेटर के साथ आपको कैसे मार्केट में चलना है वही आपको सीखना है। ठीक है, अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल, एक नहीं दो नहीं, 100% आप ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। लेकिन आपको प्रॉपर चीजें सीखनी पड़ेंगी तब जाके आप बनोगे। को ये स्ट्रक्चर ही पता नहीं ना आप लोग। मैम अभी थोड़ा वेट कीजिए, दोबारा से जब लाइव चार्ट में मैं आपको चीजें बताऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो चीज दिखाता हूँ मैं आपको। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, पढ़ रहे हैं। और मुझे देखो जो लोग चैट में एक्टिव है उन्हीं को सिखाने में मजा आएगा। तो जो लोग चैट में एक्टिव नहीं हो सकते हैं प्लीज वो लीव करके जा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये लगता है मैं साइकोलॉजी इंप्रूव कर रहा हूँ आपकी। कॉन्सेप्ट तो देखो कल भी मैंने आपको ये दोनों करवा दिए थे, इनमें कुछ एडवांस पॉइंट्स हैं वो मेरे को बताने हैं, बाकी ये सब इजीली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आइडिया में एक इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा। लेकिन अभी मुझे ये बताइए, मार्केट का स्ट्रक्चर बिना समझे क्या हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? यस और नो में रिप्लाई कीजिए। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मार्केट स्ट्रक्चर को बिना समझे, ठीक है, बिना सीखे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? किसी को भी अगर लगता है, अब देखो आप लोगों ने सबने से ये आंसर दिया है और इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, आपका कैपिटल आपको कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपको आगे के कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो और क्लास की इंपॉर्टेंस भी आपको पता रहे कि क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे आपको देखो एक इमेज दिख रही है। ये जिसने भी ये घर बनवाया है, ये जिसने भी ये बिल्डिंग बनवाया है, उसने क्या किया, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास, अच्छे आर्किटेक्टर के पास गया और एक अच्छी डिजाइन बनवाई। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तैयार करके उसको दिया आर्किटेक्चर ने कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बनाइए। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ये टेंडर दिया, ठीक है, कि उसको स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। ठीक है, अब देखो अगर आप ये प्रोफेशनल के पास जाता तो कुछ प्राइस ज्यादा होता, 100% प्राइस ज्यादा होता। वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा जिसको प्रॉपर स्ट्रक्चर को रीड करना नहीं आता कि स्ट्रक्चर क्या क्या रहा है। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है, पैसे की बर्बादी। अगर आप ट्रेडिंग में भी नहीं समझोगे तो आपकी कैपिटल का लॉस आपके सामने है, रिजल्ट क्या होने वाला है। और हर जगह यही चीजें चलती हैं जो आपको पता भी नहीं होता। जब तक आप प्रॉपर चीजें नहीं सीखोगे तब तक आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये इमेज है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। सेकंड इमेज आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस इमेज को भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे तो इसके पास कैपिटल खूब था। ठीक है, और इसने ये कम से कम भी नहीं तो, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसकी जो कॉस्ट है वो 5 करोड़ से ऊपर होगी दोस्तों। लेकिन अभी ये जो भी पैसे लगाए हैं वो सारे वेस्ट हो गए। आपके पास कितना ही ज्यादा कैपिटल हो, जब तक आप प्रॉपर चीजें नहीं सीखोगे। ये इमेज आपको ट्रेडिंग के पर्पज से मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये इमेज देख के आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको परफेक्ट आना चाहिए। ये नहीं इसने ये कॉलम सही खड़ा किया, ये कॉलम इसका सही है, लेकिन एक कॉलम इन्होंने बिगाड़ दिया। ठीक है, अब इस कॉलम को बिगड़ जाने से ही अगर आप देख रहे हो तो आपको साफ दिख रहा है कि ये इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको अगर हायर आई और हायर लो आपने समझ लिया, और लोअर लो और लोअर आई में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, बिगनर्स को अगर ये नहीं समझा तो रिजल्ट ये होने वाला है। और आप क्या करोगे, आप ये चीज सीख के आपको लगेगा कि आप मेरे ने तो सीख लिया है, मुझे ये चीज तो आती है, चलो ये नहीं आती तो चल छोड़ देंगे इसको। लेकिन आप उस कॉन्फिडेंस में आओगे और ज्यादा पैसा मार्केट में लगाओगे, क्वांटिटी बढ़ाओगे और रिजल्ट आपके सामने कि आपके साथ क्या होने वाला है। आप में से बहुत से लोग कुछ मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि स्ट्रक्चर समझना जरूरी नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिना स्ट्रक्चर के आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो बिना समझे?
सर क्रिप्टो में, गोल्ड में और बीटीसी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। जब मैं इसको आज आपको लाइव चार्ट में समझाऊंगा, ठीक है, तो मैं एग्जांपल दोनों पे लेके दूंगा, ठीक है। और अभी हम इंडियन मार्केट में, तो इसका आप देख रहे हो, ठीक है। नो, तो बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, नहीं। तो आपको आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। और जो लोगों ने को कल का सेशन मिस कर दिया है, ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी हम समझते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का हम सबसे पहले समझेंगे, और कल मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट कुछ इस तरीके से, अगर आप ट्रेंड में, तो कुछ इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। लेकिन हमें समझना है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो, कल मैंने आपको, जो लोग नहीं थे, ठीक है, उनके लिए मैं वापस से स्टार्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रैक्टल नेचर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएमसी आईसीटी का, बिग प्लेयर ऑपरेटर को समझने के लिए, वो आपको कल की रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाएगा। बाकी आज भी फोकस कीजिएगा, आज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पास्ट बताऊंगा, जब एडवांस पार्ट में आ जाएंगे तब मैं आपको चीजें डीपली समझाऊंगा। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आप चीजों को ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर गया, और मार्केट एक मूव करने के बाद मार्केट वापस नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कंटिन्यू जब तक मार्केट अप ट्रेंड में, जब तक यही चीज चलती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, ये बनता क्यों है, और ये प्राइस नीचे आया है, ठीक है। अब मुझे एक बार चैट में यस और नो में आप रिप्लाई करोगे। अगर मैं आज आपको ये बता दूं, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये प्राइस जो नीचे आ रहा है, ठीक है, वो किस लेवल तक आएगा, वो किस लेवल से अप साइड जाएगा, तो क्या आप यहां एंट्री करोगे, ठीक है, पॉइंट ए, या फिर पॉइंट बी पे एंट्री करोगे? आप मुझे बताओ। प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, मैंने देखो ये पूरा एरो नहीं, प्राइस यहीं पे है, ठीक है। और आपको पता चल जाए कि प्राइस इस लेवल तक आएगा, यहाँ से बाइंग साइड जाएगा, तो आप पॉइंट ए पे एंट्री करोगे या पॉइंट बी पे? एक बार चैट में रिप्लाई कीजिए। जे लोग अभी भी ए बता रहे हैं ना, ठीक है, वो गलत बता रहे हैं, ठीक है, वो गलत बता रहे हैं। या तो चीज आपको समझ में नहीं आई जो मैं बता रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजी बहुत वीक है, आप बहुत अच्छा खासा लॉस लेके बैठे हैं मार्केट में, या फिर आपकी साइकोलॉजी बहुत ही वीक है। कॉन्सेप्ट तो बहुत अलग बात है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बहुत वीक है। सर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक पुल बैक लिया, और आपको ये पता चल जाए कि पुल बैक, आपको पहले देखो, आपने ये चीज देखी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और फिर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट हर बार एक पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है। तो आपको पता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, तो यहाँ से नीचे बाइंग आएगी, जो ऊपर ले जाके बोस करेगी मार्केट को, और ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। ऊपर जाने के बाद कहीं पे भी पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो 7% लोग हैं, जो 5 to 7% जो लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर आपको उसमें आना, तो आपको आज मैं जो बता रहा हूँ, अभी जो बता रहा हूँ, वो करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते तो आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एंट्री प्लान करनी होगी, वो प्लान आपको 5 दिन में पता चलेगा, और जो टारगेट होगा वो आपका ये बॉस होगा, ठीक है। आज तक आपने क्या सीखा है कि ब्रेकआउट पे आपको एंट्री करनी है। अरे ब्रेकआउट पे तो टारगेट हो जाता है जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि 93 में तो आ रहे हो, अभी 95% में तो आ रहे हो। 5% 7% जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअल में पता है तो नहीं है आपको। वो अगर सीखना है, क्योंकि वो आपका उल्टा कर रहे हैं, तभी तो वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। अगर आप सब लोग यहाँ पे एंट्री करोगे, ठीक है, तो आप आज से पहले भी यहीं पे एंट्री कर रहे थे, तो आपका रिजल्ट क्या था आपको पता है। लेकिन कोई तो होगा जो यहाँ पे एंट्री कर रहा है, ठीक है। जब आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री, बाइंग की एंट्री बना रहे हो, तो यहाँ पे कोई तो आके सेल कर रहा ही होगा। तो जो यहाँ पे बाय कर रहा है ना दोस्तों, वो यहाँ पे सेल कर रहा है, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है यहाँ पे, जब आप बाय कर रहे हो। समझ रहे हो चीजों? तो आपको यहाँ पे बाय करना है। अब यहाँ पे बाय करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि जो ये प्राइस नीचे आ रहा है, वो आखिर कहाँ तक आएगा। ये जो लेग ऊपर गया है, समझना, इस लेग में एक ऐसी कैंडल होगी, या एक ऐसा पॉइंट होगा जिस तक प्राइस आएगा, ठीक है। वो कैंडल हो सकती है, ठीक है, कैंडल ही होगी, मार्केट में कैंडल चलती है, लेकिन कैंडल कौन सी होगी, कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, कैसे पहचानोगे, वो मैं आपको कल थर्ड डे में आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, ठीक है, कि ये प्राइस एक पहले से फिक्स होती है कि ये इस लेवल तक आएगी। अब ये प्राइस नीचे आ रही है, तो ये यहाँ तक क्यों आई है, क्योंकि पहले से यहाँ पे एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा पॉइंट था जिसके पास प्राइस को आना ही आना था, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, तो ये फिक्स है। ये एक
सिस्टमेटिक तरीके से प्राइस मूव करता है, ये रैंडमली नहीं चलता है। ये इस मार्केट में कोई प्रोबेबिलिटी नाम की चीज नहीं है, ठीक है। ये सब रिटेल ट्रेडर को ट्रैप बनाने करने के लिए प्रोबेबिलिटी है। और इसी को मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रूफ करूंगा कैसे प्रोबेबिलिटी नहीं है मार्केट में। आपको ये पॉइंट पकड़ना है, और 5 दिन में अगर जो डेडिकेटेड रहता है, ठीक है, चीजें देखता है, रिकॉर्डिंग देखेगा, चीजें सीखेगा, डाउट्स पूछेगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पता चलेगा 5 दिन में कि आप यहाँ पे एंट्री कैसे बनाओगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो बॉस हम समझ रहे थे कि बॉस क्या होता है, ठीक है। अब बॉस को देखो, मैंने आपको बताया था जब ये ब्रेक होता है वो बॉस होता है। नीचे हमारा ये हायर एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ये हमारे अप ट्रेंड में हायर लो होता है, इसको हम हायर हाई बोलते हैं, ठीक है। इसको हायर लो हम कब बोलते हैं, जब बॉस हो जाता है। और देखो बॉस कब होता है, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स जैसे बनाने हो वैसे बना लेना। यहाँ पे 3 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। पहली कंडीशन है कि मार्केट सीधा आए और कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे, वैलिड बॉस हो गया आपका, ठीक है। एक केस आपके सामने आप ऐसा भी मिलेगा आपको, कैंडल ऊपर तो गई और एंड मोमेंटम में कैंडल नीचे आके क्लोज कर दी। अगर कैंडल नीचे आके क्लोज कर दी तो उसको आप वैलिड नहीं मानोगे। वैलिड बॉस कब होगा, जब अब इस विग के ऊपर कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। अगर ये कैंडल मान लीजिए यहां से ऐसे रुक गई, ठीक है, तब भी अभी भी आपका वैलिड बॉस नहीं हुआ। वैलिड बॉस होगा आपका इस विक के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद। अब आपका बॉस यहाँ पे हो गया शिफ्ट, पहले यहाँ पे था लेकिन ये विक आ गई तो अब इस विक के ऊपर आपका बॉस हो गया। अभी जब ये बॉस हुआ तब आपका ये जब बॉस हुआ तब आपका ये जो पॉइंट नीचे देखो, मार्केट कभी लाइन में नहीं जाता, मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो लो बन रहे हैं, इस लो में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका हायर लो होगा। ये क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर बोल दीजिए, सब लोग जिनको समझ में आ रहा है एक बार चैट में ईमानदारी से बताएंगे। निखिल जी एफईजी नहीं, पीओआई तक मार्केट आता है, वहां पे एफईजी जरूरी नहीं कि एफईजी हो, ठीक है। मार्केट में 12 से 13 ऐसे इंपॉर्टेंट पीओआईज होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, ओके, ठीक है। अब जैसे ये बॉस हुआ, ठीक है, तो जो लोवेस्ट पॉइंट था वो आपका हायर लो बन गया। मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट हायर लो बना के फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब एक केस ऐसा आएगा, ठीक है, कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते हुए मार्केट ने क्या किया इस बार, यहां तक मार्केट आया, ठीक है। और मार्केट आने के बाद अब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इस बार इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं किया, समझ रहे हैं इस चीज को। तो मार्केट क्या किया, मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। और मार्केट यहाँ से वापस नीचे आता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कुछ इस तरीके से मार्केट नीचे आते हुए नीचे आके और आपका जो ये लेवल है इसको ब्रेक कर देता है। फिर मार्केट नीचे आ रहा है, और मार्केट ये आपका वैलिड हायर लो ये वाला, ठीक है, ये वैलिड हायर लो बना था, इसको मार्केट ब्रेक कर देता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका वैलिड हायर लो था, जब अभी हम मैंने ये बॉस हुआ था तब ये वैलिड हायर लो बना था, ठीक है। वैलिड हायर लो को जब मार्केट ने ब्रेक कर दिया, क्योंकि देखो लो तो ये भी बने थे, एक लो ये बना, एक लो ये बना, और यहाँ पे भी लो बने होंगे, ठीक है, अंदर। लेकिन हमें अंदर जो भी लो बने उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो अप ट्रेंड में जब भी चौक होता है तो वो वैलिड हायर लो को ब्रेक करने पे होता है। आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है वो समझ लेना। जब आपका वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो इस पॉइंट को आप चौक बोलते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप चौक बोलते हो इसको, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशंस आपके अप्लाई होती हैं, ठीक है। कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है और मान लीजिए कैंडल कुछ इस तरीके से आपकी बन जाती है, ठीक है, तो अब आपको वेट करना है इसके नीचे कैंडल क्लोज होने का, इस तरीके से। अब आपकी कैंडल इसके नीचे, विक के नीचे, पहली कंडीशन ये है इधर, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो आपको इस विक के नीचे कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। जब कैंडल क्लोज होती है तो आपको एक वैलिड चौक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मार्केट का कैरेक्टर पहले क्या था, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, कंटिन्यू अप ट्रेंड में था, एक लेवल के बाद कहीं तो जाके मार्केट रुकेगा, तो मार्केट नीचे आके और जो आपका वैलिड लो है उसको मार्केट ब्रेक कर देता है, ठीक है। और कैंडल क्लोजिंग की जो कंडीशंस मैं बताया था वो आपको याद रखना एक परफेक्ट पिन पॉइंट एंट्री के लिए। क्यों, क्योंकि अगर एक भी चीज आपने गलत समझी, डाउट होता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाउट्स मैं आपको क्लियर करूंगा, आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो जो होमवर्क मार्क करके भेजेगा उसका होमवर्क मैं चेक भी करूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पे, या फिर ये कैंडल अगर वीक बना देती है तो आपको फिर इस वीक के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आप देख रहे हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही मार्केट में देखो, मैक्सिमम रिटेलर में आप आज फिर आपसे को बता रहा हूँ, मैक्सिमम रिटेलर सोचेंगे मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, अब तो हमें नेगेटिव साइड ही ट्रेड बनाना है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाता है तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, और वो नीचे सेलिंग साइड की पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं अपनी, और इसी का फायदा उठाते हैं ऑपरेटर और इंस्टीट्यूशंस, और पहले मार्केट को बाइंग साइड ले जाएंगे, ठीक है, और मार्केट को बाइंग साइड ले जाके फिर नीचे गिराएंगे, ठीक है। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आज आपको देने वाला हूं, ठीक है। आज के मार्केट का, निफ्टी के आज के मार्केट का मैं अभी चार्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे रिटेलर्स को ट्रैप किया मार्केट ने, और आज का मूव सारा मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बोस आपको मैंने आपको बता दिया, वैलिड हायर लो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद अभी तक आपने एक चीज देखी कि मैं इसको हाई पॉइंट बोल रहा था, हाई को ब्रेक, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि ये आपका हाई राई है, ठीक है। ये कब आपका हाई राई बना, और अगर हाई राई है तो हमें ये चेक चेक करनी पड़ेगी ये वैलिड हाई राई है या नहीं, ठीक है। इसको समझाने से पहले एक बार मैंने आपको बॉस और चोक जो कंडीशंस के साथ बताया वो आपको क्लियर है, तो एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए। बिल्कुल सर, ये ध्यान रखना वैलिड हायर लो को जब तक ब्रेक नहीं क्योंकि लो तो यहाँ पे बना है, लो तो आपका इस लेग में बना है, लेकिन वैलिड हायर लो को ब्रेक करेगा तब चौक होगा, ठीक है, चौक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैलिड हायर लो होगा जब आपका बॉस के नीचे जो लो होगा, बॉस के नीचे, ठीक है। जैसे ये बॉस हुआ तो बॉस होते जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका वैलिड हायर लो बना, और मार्केट ऊपर जाके इसको जब ब्रेक करता है, सर एक बार कंडीशन पढ़ो शुभम जी, ठीक है। मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं कि अगर, मैंने आपको बताया, अब आप देखो आपका अलग ही वो कर रहे हो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर ऐसे तरीके से कैंडल क्लोज हो जाते हैं नीचे आके, टच नहीं तो ब्रेक करके भी, तब भी आपका ये बॉस नहीं होगा, बॉस तभी होगा जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, अब इस वीक के ऊपर कैंडल क्लोज होगी। तो अगर इसको टच करके ये ब्रेक करके कैंडल क्लोज के बिना अगर वापस आ रहा है तो बॉस कहाँ से होगा, यही तो चीजें मैंने आपको बताई है। अभी बॉस नहीं है, वापस नीचे आ गया तो फिर वो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो नीचे बॉस नहीं हुआ है, तो जो ये लो पॉइंट बना वो आपका वैलिड हायर लो नहीं बना। तो आपको वैलिड चौक, वैलिड बॉस, जो कंडीशंस मैंने बताया उस कंडीशंस के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है, उस कंडीशंस के साथ ही आपको मार्क करना है, नहीं तो फिर वही चीज जो मैंने आपको इमेज में दिखाई थी वही आपके साथ होगा। जो आपका मार्केट का मूव होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक, देखो, एक रेफरेंस पॉइंट आप हायर हायर लो लेते हो, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आया मार्केट, जैसे नीचे आने के बाद ऊपर जाके वाप बोस करता है, बोस करते ही मार्केट में क्या हुआ, ये बोस हुआ तो जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका हायर लो गया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर पुल बैक के लिए आया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब ये नीचे जो आ रहा है ये कौन सी जगह तक आ रहा है, इस लेग में एक पीओआई, जिसको पीओआई समझ आऊंगा मैं आपको, कल मैंने आपको थर्ड डे और फोर्थ डे में बताया था कि मैं आपको क्या समझाऊंगा। जो ये पीओआई है, आपको ये मार्केट यहाँ तक कैसे आता है, ठीक है, ये यहीं तक क्यों आता है ये आपको फिफ्थ डे पे पता चलेगा, ठीक है। ये बॉस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, बॉस हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, बॉस हुआ। अब इस बार मार्केट ने क्या किया, ठीक है, नीचे आके वापस बॉस नहीं किया, वो डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गया, और जो आपका वैलिड हायर लो था इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपका चौक हो गया। चौक होने के बाद मार्केट देखो क्या होगा कि मैक्सिमम रिटेलर इस पॉइंट पे ये सोचेंगे कि हाँ चौक हो गया, मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड हो गया, तो सब लोग सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को वेट करना है, एक अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग साइड की मिलेगी, ठीक है। जब आपको एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, तो वो बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी जो ये लेग है इसमें एक ऐसी पीओआई होगी यहाँ पे जिससे मार्केट मिलने जाएगा, ठीक है, या उसको टैप करने जाएगा, जैसा आप समझते हो वैसे समझ लो, ठीक है। उससे मिलके मार्केट वापस नीचे आएगा, और फिर ये जो लो पॉइंट बना था, ठीक है, जैसे ये बॉस होगा अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया तो ये लोअर लो बनेगा, और जैसे ये लोअर लो ब्रेक करके बॉस करता है, अब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे चौक होते ही कैरेक्टर चेंज हुआ, ठीक है, कैरेक्टर चेंज हुआ तो ये चौक टर्निंग पॉइंट था, आपको वो सतर्क कर रहा था या आपको इंडिकेट कर रहा था कि हाँ मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाके मार्केट नीचे आके ये बोस कर देता है, ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट डाउन, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, और डाउन ट्रेंड के बाद ही मार्केट आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर आता है, फिर ऊपर जाता है, ये कंटिन्यू मार्केट में चलता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है,
वो क्या आती है कि मार्केट साइडवेज कब होता है। ठीक है, मार्केट साइडवेज कब होता है, तो आपका जो मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है, वो जब मार्केट ना तो हायर लो को ब्रेक कर रहा है और ना ही मार्केट हायर हाई को ब्रेक कर रहा अप ट्रेंड में। क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट ना तो इसको ब्रेक करा फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। तो इन दोनों फेज के अंदर मार्केट जब रहता है, इसे ही हम बोलते हैं साइडवेज। जब तक हायर हाई और हायर लो के बीच में अगर मार्केट फंसा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज। ऐसे ही आपका लोअर हाई और लोअर लो के बीच में जब मार्केट फंसा होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो ऊपर इसको ब्रेक करके चोक कर रहा और ना नीचे नीचे ब्रेक करके बोस कर रहा है इस केस में। इसके बाद हम बात करेंगे आईडीएम की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हाईराई को पहचानने के लिए और सबसे कठिन है आपको समझने के लिए। ठीक है, अब देखो ये मार्केट को मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा भी अगर आप फोकस हो करोगे तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए कुछ चीजें मार्क करके लेके आया हूं। लेकिन अभी मैंने जो आपको बताया था, अभी जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था मार्केट आपका अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से जा रहा है और जब ये बोस कर रहा है, ठीक है, वैलिड बोस, तो आपका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपका हायर लो बन रहा था। ठीक है, अब जब डाउन ट्रेंड में बोस कर रहा था तब आपका लोअर हाई बन रहा था, समझ रहे हो। लेकिन मैंने आपको ना तो लोअर लो कब आपका बनता है मैंने ये नहीं बताया, ना आपका मैंने ये बताया कि आपका हायर हाई कब बनता है। ठीक है, और आपका ये एक रेफरेंस पॉइंट था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इस चीज को अच्छे से समझना, थोड़ा सा सीरियस होके। क्या आप एक बार सोच के देखो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्या एक ही कैंडल यहाँ से यहाँ तक जाती है? मार्केट कुछ आपका इस तरीके से जाता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मार्केट जाता है। एक बार आप ही लोग बताओ, क्योंकि आपको ये आसानी से ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो मुझे एक बार चैट में बताओ, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया रेड कलर में, मार्केट कुछ इस तरीके से जाता है, यस और नो, या फिर कुछ अलग तरीके से जाता है? अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसा सीधी एक लाइन में जा रहा है तो आप यस टाइप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं तो आप नो टाइप कर दिए। गारंटी है आईडीएम को इससे आसानी से आपको कोई नहीं समझा सकता जो अभी मैं समझाऊं, लेकिन वो समझ में उसी का आएगा जो चैट में एक्टिव होगा। अभी नंदे जी मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट हायर लो पॉइंट है, क्योंकि मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे कुछ तरीके से नीचे से आ रहा होगा, हमने एक बीच में से एक पॉइंट लिया, ये आपका हायर लो पॉइंट है। मार्केट यहाँ से सीधा एक लाइन में तो गया नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ऐसे एक लाइन से तो जाता नहीं है, मार्केट कुछ अलग तरीके से जाता है, कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है, एक लाइन में जाता है क्या कभी? मैं ये पूछ रहा हूँ बस आपसे, क्या मार्केट को मैंने एक लाइन से ड्रॉ किया था, क्या मार्केट एक लाइन में जाता है? चीजों को समझो, डीपली समझोगे तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे। नहीं तो देखो, ये हाँ मैं मान सकता हूँ, और आप में से बहुत से लोग इसको सीरियस ले रहे हैं, ठीक है, यही मेरे लिए खूब है। बाकी कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा फ्री में तो है क्या, ध्यान देते हैं, ठीक, तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि जब उनका कैपिटल लॉस होगा तो कहीं जाएंगे और वहां पे देखेंगे, फिर याद आएगी यार वो सर बता रहे थे वो, ठीक है, तो वही चीजें सीख लेते। ठीक। आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये बोला है नहीं। ओके, तो अब देखो मैं दूसरी चीज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चीजें आईडीएम नहीं समझ में आता है, जो थोड़ा सा भी अगर ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करके बैठे हैं, उनको पता है कि आईडीएम समझ में नहीं आता है। तो आपका मार्केट कैसे गया है? आपका मार्केट गया है कुछ इस तरीके से, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 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 जाके इस लेवल पे गया। ठीक है, अब ये हाईएस्ट पॉइंट था, इसको हमने हायर हाई नाम दे दिया, लेकिन कब दिया? कब दिया? ये हमें, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कब दिया? अब जो मैंने मार्क बनाया है, क्या मार्केट इस तरीके से जाता है आपका? यस और नो में रिप्लाई कीजिए, अब बताइए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। मार्केट आपका इस तरीके से गया, ये चीज आप मान लोगे ये सब, तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं आपको एक्चुअल चीजें सिखा रहा हूँ, जो आप ध्यान देना, ठीक है। अब एक बार और चैट में जिन्होंने भी सीरियस हैं, जिन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है, ठीक है, देखो कुछ लोगों को थोड़ा बहुत आता है, मैं प्लीज है ना, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी तक एक कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो एक बार आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आपको जहाँ पे डाउट है आप उसको क्लियर कीजिए, ठीक है, आपके लिए वो बेनिफिट उठाइए आपको अगर कुछ चीजें आती हैं तो। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने अभी आपके सामने दिखाया है, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, ये आपको समझ में आ रहा है यस और नो? मार्केट कुछ इस तरीके से आपका एक्चुअल मूव करता है, जो आपको पता भी नहीं होगा शायद, लेकिन आपका जो मार्केट है कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ,
जब मार्केट आपका, अब कुछ और एडवांस चीजें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लोग आपको ये बताएंगे कि हाँ मार्केट है जब अपने हाई को तोड़ता है तो बॉस होता है, ठीक है, और ये आपका हायर लो होता है। लेकिन मैं अब आपको, और यहाँ पे आईडियम होता है, अब मैं आपको आईडियम समझा रहा हूँ, लेकिन मैं आईडियम का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आईडियम क्या होता है, आईडियम को पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अब मार्केट देखो, ये एस टी एल बना रहा है, ये एस टी एल, 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 ये एस टी एच, 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 ठीक है। आप ये एस टी एच, अब अगर आप देखोगे तो मार्केट हर बार अपने एस टी एच को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हर बार आपका एस टी एल सेफ है, ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक। और ये एस टी एल आपका ये है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्केट हाई बना रहा है, एस टी एच बना रहा है, हाई बना रहा है मतलब, ठीक, यहाँ पे हाई बना, अब हाई बना, ये हमारा एस टी एच हो जाता अगर मार्केट यहाँ से वापस जाके इसको ब्रेक कर देता तो, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या हो जाता, एस टी एल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट वापस ऊपर जाके ब्रेक नहीं किया, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, और वापस नीचे आके जो आपका फर्स्ट हाई पॉइंट से फर्स्ट एसटीएल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये क्या था आपका फर्स्ट एसटीएल, कहां से, हाई पॉइंट से, फर्स्ट एसटीएल जैसे ब्रेक हुआ, ये आपका आईडीएम हो गया। ये क्लियर है, समझ में आया आपको, ये क्लियर है, समझ में आया आपको। आईडीएम कैसे बना, बहुत इंपॉर्टेंट, सब मैंने आपसे जो चीजें पूछी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिप्लाई कर दीजिए, नहीं तो मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूँ। जो लोग इसको आईडीएम को मजाक में ले रहे हैं, ठीक है, उनको 2 दिन बाद इस चीज का पता चलेगा जब वो एक्चुअल मार्केट में। इंड्यूसमेंट सर, मैंने पहले जब पूरे टॉपिक एक साथ दिखाए थे तब मैंने आपको बताया इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। शायद आप लेट जोन के रहे थे। एसटीएल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो, एसटीएच का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाई। मार्केट यहाँ से आपका अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट यानी कि अपसाइड मूव कर रहा था, लेकिन कभी मार्केट एक लाइन में मूव नहीं करता, मार्केट कुछ इस तरीके से जिगजैग में जाता है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हर बार एसटीएल शॉर्ट टर्म लो ब्रेक नहीं हो रहा, नीचे की साइड वो सेफ है, ठीक है। और मार्केट एक हाई बनाने के बाद आता है और वापस एसटीएच को ब्रेक नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, एसटीएच बनाते हुए ऊपर जा रहा था, एसटीएच को ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे आके फर्स्ट आपका ये क्या था, ये एसटीएल था। बट ये एसटीएल हाई पॉइंट से फर्स्ट था, ऊपर से काउंटिंग का चल रही है, ये आपका फर्स्ट एसटीएल था। जैसे ही आपका ये फर्स्ट एसटीएल ब्रेक हुआ तो जो ये पॉइंट बना वो आपका बनता है, ठीक है, आईडीएम। ये जो पॉइंट बना ये होता है आपका आईडीएम, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। बट ये कौन सा पॉइंट था, मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे से आ रहा था तो ये आपका था हायर लो, ठीक है। और वैलिड हायर लो था, ये और बता देता हूं। तो जब आपका वैलिड हायर लो ब्रेक होगा तब आपका चौक होगा, ठीक है। और तब आपका फर्स्ट एस्टेल ब्रेक होगा तब आपका आईडीएम होगा, क्योंकि चौक और आईडीएम में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। तो देखो कितना डिफरेंस है, कितने एस्टेल के ऊपर आईडीएम है। और आप वैलिड हायर लो के जब ब्रेक होगा तब चौक होगा, इसको लिखो वैलिड हायर लो जब आपका ब्रेक होगा तब आपका चौक होगा, और जब आपका फर्स्ट एस्टेल ब्रेक होगा तब आपका आईडीएम होगा। समझ में आया आपको। इस बार आपका एस्टेज ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट एस्टेज को ब्रेक करके ना करके एस्टेल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। या फिर हाई पॉइंट रखो आप, एस्टेल एस्टेज से भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं केवल आइडियम पॉइंट को और वैलिड हाइट चौक को क्लियर करने के लिए मार्क करके मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब, ठीक। ये मार्क करने की जरूरत नहीं है आपको, केवल मैं आपको एस्टेल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ एस्टेल का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। अच्छा, टाइम फ्रेम का मतलब नहीं, जो टाइम फ्रेम मान लो कोई 1 घंटे का टाइम फ्रेम पकड़ रहा है, आप 15 मिनट का पकड़ो, 30 मिनट का पकड़ो, तो हर चीज आप 30 मिनट के हिसाब से काम लोगे। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो 1 ओवर या फिर वनडे के हिसाब से चलते हैं, कोई 4 ओवर के हिसाब से चलता है, तो वो अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका एसटीएल ब्रेक नहीं हुआ और आके एसटीएल ब्रेक हो जाता है, एसटीएच ब्रेक नहीं होता और एसटीएल ब्रेक हो जाता है, उस पॉइंट को, ठीक है, उस पॉइंट को आप आईडीएम बोलते हो, ठीक है। और उसके वैलिड हायर लो आपका ब्रेक होता है, उसको आप चौक पॉइंट बोलते हो। इन दोनों में आपको बहुत ज्यादा डाउट होने वाला है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। अभी आपका आइडियम क्लियर हुआ आपको, तो हम चार्ट में प्रैक्टिस करते हैं। एक टॉपिक और है वैलिड स्ट्रक्चर, इनवैलिड स्ट्रक्चर, इसको क्लियर करके।
ये क्लियर आपको? अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद हम चलेंगे चार्ट में। यहाँ पे मैं आपको आईडीएम, ये चौक का एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, समझ लो कि मार्केट इस हाई को देखो, मार्केट ऊपर गया है और वाकई ये चौक पॉइंट नहीं है, चौक पॉइंट आपका ये है, वैलिड लो ये है आपका, ठीक है, हायर लो। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट वैलिड लोअर हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, और तब आपका लेफ्ट साइड में तब चौक होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये भी ये देखो का हाई के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्या हुआ, ये हाई है आपका, ठीक है, हाई के राइट साइड में दिख रहा है ये, लेकिन लेफ्ट साइड का ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड का आपका ब्रेक होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखो हमारा आईडीएम मैंने आपको समझा दिया, एसटीएच आपको समझा दिया, एसटीएल आपको समझा दिया, चौक और बॉस मैंने आपको समझा दिया, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर आपको मैं समझा देता हूँ। वैलिड बॉस कब होगा, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। कैंडल क्लोज होने की भी दो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, दोनों कंडीशंस में से कैसी भी एक कंडीशन के साथ अगर आपकी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है ऊपर, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर आपका वैलिड है, ठीक है, बोस के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर आपका वैलिड है। अब एक स्ट्रक्चर बोस पे क्यों डिपेंड करता है, ठीक है, वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई तो आपका स्ट्रक्चर वैलिड है, अगर ये कैंडल इस तरीके से क्लोज होती है तो आपका यही स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अगर कैंडल ये इस तरीके से क्लोज होती है तो आपका ये वैलिड नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है इसके ऊपर जब तक कैंडल दोबारा से जाके क्लोज नहीं कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल जब तक आपका इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं कर देती है, ठीक है, वापस से, तब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं कहेगा, कहलाएगा। अब जैसे ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो ये आपका एक वैलिड स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका वैलिड स्ट्रक्चर बन गया। अभी समझ में आया को वैलिड, अब ये स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो आपको मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर से इस तरीके से नीचे जा करता हुआ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, अप ट्रेंड में। तो ये आपका एक हायर लो है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, एक स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से चलता है मार्केट, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक स्ट्रक्चर कितना होता है आपका। तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट एक हाई लगाता है, मार्केट नीचे आता है, अपने पीआई को टैप करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। और यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन, या तो डायरेक्ट कैंडल क्लोज हो जाए या फिर ये कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे ही ये वैलिड बॉस होता है, ठीक है, वो आपका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक, यहाँ पे जाके खत्म होता है। तो जो पूरा ये किए स्ट्रक्चर होता है बॉस होने तक, ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है। अब ये वैलिड और इनवैलिड कब होगा, इसकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तब आपका वैलिड और इनवैलिड होता है, ठीक है। क्लियर है ये, वैलिड और इनवैलिड क्लियर है? तो अभी आप मुझे बता दीजिए, जिससे कि मैं आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। आप में से देखो, मुझे पता है मेरे साथ जो पहले भी मैंने बहुत क्लासें करी हैं, ठीक है, जो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग कुछ दिमाग लगा सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, सर यहाँ पे गलती है वहां पे गलती है। ये एक टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क नहीं किया मैंने, ठीक है, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे चीजें मार्क कर रखी है। तो आप अपना दिमाग लगाने से पहले मैं अब पहले ही डिस्क्लेमर कर देता हूँ, ठीक है, कि इसको सही और गलत मैं ही पहचान सकता हूँ कि कौन से टाइम फ्रेम में मैंने हाई मार्क किया, कौन से टाइम फ्रेम में मेरा ये आइडियम है, ठीक है। तो इसलिए अपना ध्यान दिमाग इस पे मत लगाओ, केवल मैं अभी आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप केवल उस पर ध्यान देना, ठीक है। ये आपका चौक पॉइंट था, ठीक है। कल मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, तो सब लोगों को लगा कि यार मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल मार्केट ने बनाई, ठीक है। डेली लास्ट मोमेंटम में जाके थोड़ी सी बाइंग आती है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और लास्ट 1 आवर में भी देखोगे तो एक अच्छा खासा आपको कल फॉल दिखाया मार्केट ने। फॉल दिखाने के बाद सबको क्या लगा कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, सब लोग एंट्री बनाए नीचे की साइड। अब देखो जैसे चौक हुआ, मैंने आपको क्या बताया, चौक होने के बाद आपको पहले बाइंग साइड मार्केट जाता हुआ दिखेगा, मार्केट बाइंग साइड गया और मार्केट यहीं से देखो, अगर मैं आप इसको 5 मिनट में देखता हूँ, जहां पे मैंने अभी जो ट्रेड आपको दिखाया था वो ट्रेड कहाँ पे बनाया था, ठीक है, वो 5 मिनट में आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी सबका कॉम्बिनेशन देके यहाँ पे हमारा एक पीओआई, हमने 4-5 पीओआई का यहाँ पे कॉन्फ्लेंस बिल्ड किया, ठीक है, और उसके बेस पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई और वही एंट्री मैंने आपको अपडेट करी थी सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी में और टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो आप जो, और उसके बाद आप जाकर 24,000 का इसके बाद 11 बजे जो प्रीमियम है वो चेक करना, और उसके बाद का मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया,
पीओआई बनाते हुए ऊपर गया था, लेकिन हमने अपसाइड का ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि हमें पता था कि मार्केट में चौक हुआ है, तो मार्केट एक बार सेल अब आएगा। कहाँ से आएगा हमें पता था, वो भी जैसे स्ट्रक्चर हमारे अकॉर्डिंग बना, हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का एक ट्रेड प्लान किया और बहुत अच्छा खासा ट्रेड चला, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी भी थी इस वजह से। ठीक है, तो अभी जो चैट में बोल रहे थे भाई साहब, वो देख लीजिए आप भैया। ठीक है, हमने आपको चौक का एग्जाम्पल दिखा दिया है, और अभी मैं इसको स्ट्रक्चर को मार्क करना आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब जब भी आपको स्ट्रक्चर मार्क करना होता है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि मार्केट इधर देखोगे तो यहाँ से डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, आपका मार्केट, आपने रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लिया, मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे आया, जब भी आप आपका मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करते हो, तो जैसे यहाँ पे हमने डाउन साइड के लिए मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने टॉप पे एक रेफरेंस पॉइंट लिया, यहाँ से मार्केट आपका सीधा नीचे आया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ आने के बाद, ठीक है, आप चीजों को समझना, आप इस लेग में क्या देखोगे, एस टी एच देखोगे। क्यों? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में हम मार्क कर रहे हैं। तो एस टी एच आपका कौन सा है? तो एस टी एच, पहला एस टी एच आपका ये है। जैसे मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, तो ये आपका आईडीएम हो गया, ये पॉइंट आपका आईडीएम हो गया। आईडीएम से मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद रुकिए, मैं एक बार एस टी एच आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ये आपका एस टी एच है। ठीक है, अब देखो मार्केट में ये एस्टेज हुआ, तो अब जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे क्या बन रहा था, हायर हाई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर लो। ठीक है, ये आपका लोअर लो बना, फिर मार्केट, ठीक है, कुछ यहाँ से फिर वापस यहाँ पे गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, फिर मार्केट में ये सब चीजें होती रही और मार्केट वापस नीचे आता है। अब देखो यहाँ पे ये आपका लोअर लो है, बिल्कुल बॉस हो गया क्योंकि कैंडल क्लोज हो गई है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, बॉस हो गया आपका। ठीक है, मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ यहाँ पे आपका एस टी एच आप देखोगे, तो आपका एस टी एच ये है। ठीक है, यानी कि आइडियम पॉइंट ये है आपका। अब ये आपका आइडियम हुआ, तो ये वापस आपका लोअर लो हो गया। अब हमें ये छोटे छोटे चीजों में ट्रैप नहीं होना, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने जैसे ही आइडियम किया, ये लोअर लो बन गया। ठीक है, अब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, जब मार्केट नीचे जाएगा तो बोस करेगा। अब हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है, यहाँ पे एंट्री बनानी है, यहाँ पे एंट्री बनानी है, हमें एंट्री कहाँ पे बनानी है, वो चीज मैं आपको फिफ्थ डे पे समझाऊंगा। मार्केट देखो, ऊपर गया बॉस करने आया, फिर ऊपर गया फिर बॉस करने आएगा। ठीक है, अब बॉस आपका कहाँ पे होगा, बॉस आपका ई स्लो पे होगा। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग देखेंगे। अब ऊपर गया तो ऊपर कहाँ से गया है, ठीक है, मार्केट यहीं से क्यों नीचे आया है, वो सब चीजें आपको 5 दिन में पता चल जाएगी। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से सीधा आके आपका बॉस करता है। अब ये नीचे आ रहा है मार्केट। ठीक है, मार्केट सीधा ओपन ही यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखनी है, मार्केट स्ट्रक्चर बनाना आपको सीखना है। आईडीएम कैसे आप मार्क कर रहे हो, बोस, अब देखो जब ये बोस हो रहा है, तो ये तो आपने लोअर लो मान लिया, लेकिन ऊपर जो पॉइंट है वो आपका लोअर हाई होगा। ठीक, सेम एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दे देता हूँ, गोल्ड में। ठीक है, किसी ने कहा भी था गोल्ड में मार्क करो, तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे अप ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें कोई रेफरेंस पॉइंट होना लेना होता है, तो अप ट्रेंड के लिए हमने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया। ठीक, ये रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो मार्केट यहाँ से सीधे इस लेवल पे आया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एस टी एल देखना है, तो एस टी एल कौन सा आपका, हाँ, आपको ये जो मेरे को दिख रहा है वो एस टी एल से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अब देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। 4H में मैंने इसको देखा, यहाँ पे एस टी एल ये बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एस टी एल, अब देखो ये रेड कैंडल भी लो बना रही है, लेकिन ये एस टी एल नहीं है वैलिड। ये आपका एस टी एल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला। ठीक, नहीं ये भी नहीं बन रहा आपका एस टी एल। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है, ये भी नहीं बन रहा आपका, जो एस टी एल बन रहा है ये बन रहा है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी अभी। ठीक है, जो वो सब, ये एस टी एल वैलिड नहीं है। अब ये चीजें कैसे पता चलेंगी, देखो इतना सब कुछ मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता 5 दिन में। ठीक है, आप इन सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो। ठीक है, और आपको जो मैं वीडियोज प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो उनको देखना, मैं बताऊंगा आपको, 1 to 1 सेशन करूंगा जिसमें कि आप कैसे देखोगे। ठीक है, लेकिन अभी आप समझ लो, ये आपका इनवैलिड है, इसको आप नहीं लोगे, ये आपका एसटीएल है जो अभी तक भी नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा
इसको नहीं, इसको 1 घंटे में शिफ्ट करके मैं आपको मार्क करना जो चीजें एक्चुअल बनती हुई दिखे, जिससे कि आपको समझ में आए, वो दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे, अब वापस इसी को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। इसी को हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। रेफरेंस पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ बनाया, लेफ्ट साइड में एस्टेल मार्केट ने नहीं लिया अभी, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे गया, लेफ्ट साइड में एस्टेल में देख लेता हूँ, ठीक है, इसमें एस्टेल नहीं बना, इसमें मार्केट ने, हाँ, मार्केट ने ये एस्टेल बनाया है, ठीक है, ये आपका एक वैलिड एस्टेल है, ये रेड कैंडल कर लो, ठीक है। ये एस्टेल हुआ तो ये आईडीएम हो गया। अब जैसे ये आईडीएम हुआ, तो अब जो हाई पॉइंट है ये आपका हाई पॉइंट है, तो ये आपका, ये कौन सा पॉइंट था, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था अभी तो, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट ने ये हायर हाई बनाया। अब मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से जाके वैलिड बोस करता है। और जब मार्केट वैलिड बोस करता है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, ये हाई को मार्केट ने वैलिड बोस किया, तो अब जो नीचे है वो आपका एक वैलिड हायर लो बन गया। अब मार्केट वापस नीचे, क्योंकि ऊपर गया तो अब नीचे आएगा, नीचे कौन सी जगह लेवल तक आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना, मैं 5 दिन बताऊंगा। नीचे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दिख रहा है, ठीक है, इनको टैप करने मार्केट नीचे आता है। ऑर्डर ब्लॉक एफईजी क्या होता है वो हम कल सीखने वाले हैं, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर करता हुआ फिर मार्केट यहाँ पे पहुंचता है। मार्केट में एक वैलिड एसटीएल आपका ये दिख रहा है मेरे को अभी, यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये एसटीएल हुआ आपका, ठीक है। तो ये आपका एस्टेल हुआ। अब जैसे ये एस्टेल ब्रेक होता है, ये आपका आइडियम होता है, तो ये जो पॉइंट है आपका वापस से हाई राई हो जाएगा। और अब मार्केट इस तरीके से मार्केट वापस नीचे आता है, फिर वो वापस जाके बोस कर रहा है मार्केट। तो मार्केट कुछ इस तरह स्ट्रक्चर में जाता है कि अगर मार्केट ने हायर लो बनाया तो मार्केट हायर हाई बनाने जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट में आप यहाँ बॉटम से लोगे एंट्री, ना कि यहाँ टॉप ब्रेक होने पे, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें डीपली सीखना चाहते हो, जैसे एस टी एल एस टी एच का डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया, वैलिड इनवैलिड वाला, तो वो सब चीजें आपको 55 वीडियोज में अच्छे से सिखाया गया है, आप अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। अब ये इतना सब कुछ तो 5 दिन में पॉसिबल नहीं है, मैं 5 दिन में आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सीरियस हो तो ये 55 वीडियोज की प्लेलिस्ट आप ले सकते हो, साथ ही मेरा 1 to 1 सेशंस आपको मिलेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर किसी को